लीजिए मार्केट लगभग कितनी गिर गई। अभी मार्क कर लेते हैं। हमारे पास मेजर करने के लिए स्केल है, जिससे हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट कितनी गिरी है। लगभग आप देख सकते हैं मार्केट गिर गई है आपकी 4,600 4,700 पॉइंट ही लगा लीजिए टोटल, यानी कि 8% से ज्यादा मार्केट इस एक कैंडल ने गिरा दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जबरदस्त कैंडल है। और अब जब मार्केट दोबारा इसके पास जाएगी तो क्या ये रिएक्ट नहीं करेगी? मार्केट यहाँ से बिल्कुल करेगी। इसलिए मार्केट आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कैंडल इस प्राइस को वापस फेंक देती है। हमने उस दिन इसकी मार्किंग भी करी थी, मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसे मार्क करते हैं, हाई, लो, और जो रेड कैंडल होता है उसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ ही होती है। एक्सेप्शनल है, आप ऊपर वाला पार्ट भी इसको ही मार्क कर सकते हैं, लेकिन रेड कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो नीचे की तरफ ही होता है, तो हम नीचे की तरफ ही करते हैं। अब जैसे इसका लो और क्लोज से आसपास है तो हम इसको यहां से उठाकर यहां पर भी लेकर जा सकते हैं। तो इसकी मार्किंग कैसे करी थी हमने? जो ऊपर वाली लाइन थी उसको क्लिक किया था। अब हमें इसका टेक्स्ट करना है इसमें। ये क्या हो गया हमारा? अब ये वीकली टाइम पे कर रहे हैं तो डब्ल्यू वीकली लिख सकते हैं, वीकली डिजिटल टॉप। ओके, डिजिटल पॉइंट मैंने उस दिन भी आप सबको बताया था कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी कैंडल का। उसके बाद दोबारा ये क्या हो गया? ये P2 और जो नीचे वाला पॉइंट हो गया ये क्या है? P1। ये हमारी मार्किंग हो गई, आप देख सकते हैं। जो ये यहाँ से जबरदस्त बाइंग वाली कैंडल थी, एक मारूबुजू टाइप कैंडल थी पूरे हफ्ते की, इस कैंडल के टच में आते ही उसने प्राइस को नीचे फेंक दिया। कहां तक के लिए फेंक दिया? ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास इस कैंडल के टच में आते ही इसने प्राइस को नीचे फेंक दिया, यानी कि 1% से ज्यादा का फॉल इस कैंडल के टच करने पर आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को भी हम प्राइस एक्शन कैंडल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ से एक तो मार्केट, एक तो यहाँ कैप अप भी हो रखी है, तो मार्केट का हाई चांस है कभी ना कभी तो फिल करने आएगी आएगी। श्योर है, मार्केट कभी भी अपना कोई पेंडिंग गैप नहीं छोड़ती है। तो एक बार इसको मार्क करने से पहले नीचे का देखते हैं, नीचे कौन सी प्राइस एक्शन कैंडल थी। अब ये देखिए नीचे कौन सी प्राइस एक्शन है। नीचे प्राइस एक्शन है, क्योंकि उस दिन तो ऊपर की मार्किंग उस दिन भी कर ली थी हमने, नीचे की रह गई थी ये वाली। यहाँ पर बायर सेलर्स की फाइट हुई। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल मतलब कि प्लस वाली साइन वाली कैंडल बनी, प्राइस एक्शन बना इस पे, उसके बाद बायर्स यहाँ से मार्केट को बिल्कुल ऊपर खींच कर ले गए। जब बायर्स मार्केट को ऊपर खींच कर ले गए हैं यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट, यानी कि 1,000-1,200 पॉइंट से ऊपर ऊपर की होगी रैली, उससे भी ज्यादा की। तो जब इस कैंडल के बाद मूव आया है तो हम क्या करेंगे? इस कैंडल को मार्क करेंगे। अब इस कैंडल का हाई, इस कैंडल की क्लोजिंग, और इसका लो, ये क्या हो गया? हमारा नीचे का जोन बन गया। अब आप देखिए मार्केट कितनी बार इस कैंडल के टच में आई।
वीकली टाइम फ्रेम के यहाँ से नीचे आई, दोबारा प्राइस को ऊपर फेंका, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर फेंका, इसने ऑल टाइम हाई बनाया। फिर इस कैंडल ने प्राइस को नीचे फेंका है, दोबारा इसके पास आई, इस कैंडल के टच में आई P1 P2 के, तो कैंडल ने दोबारा ऊपर फेंका। जब ये दोबारा तीसरी बार नीचे आई, अब P2 और डिजिटल के बीच वाले एरिया ने इस कैंडल को दोबारा से ऊपर फेंक दिया। तो ये क्या दर्शाता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम की प्राइस एक्शन कैंडल होती है वो हमेशा वर्क करती है, 2 से 3 बार हमेशा आपको वर्क करती दिखेगी। अगर उसने अपना डिजिटल चेक नहीं करा P1, मैंने उस दिन भी बताया था जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं उनके लिए होती है, जो P1 टच करने पे एंट्री बनाते हैं वो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं। P2 इज सेफ पॉइंट, P2 पर आप एंट्री बना सकते हैं, एंड डिजिटल इज द सेफेस्ट पॉइंट। मैंने उस दिन भी बताया था डिजिटल से हमेशा रिकवरी आती ही आती है मार्केट में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक प्राइस एक्शन कैंडल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स P2 और डिजिटल पे होते हैं किसी भी प्राइस एक्शन कैंडल के। अब आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट इसने डिजिटल के आसपास के पास से ही गई है, यानी कि इस जोन के में मतलब कि पेंडिंग ऑर्डर हैं। जब इस जोन को टच करा तो देखिए दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे इसी जोन के पास आई, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा इसी P2 और डिजिटल के बीच से दोबारा से ऊपर फेंक दिया, यानी कि P2 और डिजिटल के बीच में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं चार्ट पर। अब इसकी मार्किंग कैसे करनी है, जो इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट है, एक मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब इस जोन को मार्क करिए। अब जैसे उसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट P1 था, तो इसमें भी सबसे नीचे, इसमें क्या होगा, इसमें उसका वाइस वर्सा ही है। ये क्या होगी, वीकली P1 ओके। अब इसकी ग्रीन की क्लोजिंग मार्क करते हैं। क्या होगी, वीकली T2 और सबसे नीचे वाली क्या हो जाएगी, वीकली डिजिटल। इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं किसी भी प्राइस एक्शन कैंडल की वीकली, यानी कि वीकली की एक कैंडल की मार्किंग कर रहे हैं। P1 यानी कि उसका पॉइंट 1 प्रॉक्सिमल 1, वीकली कैंडल का P2 यानी कि प्रॉक्सिमल 2 सेफ एंट्री, एंड वीकली डिजिटल मींस सेफेस्ट एंट्री। मोस्ट ऑफ द पेंडिंग ऑर्डर्स आर बिटवीन P2 एंड डिजिटल, यानी कि जो वीकली कैंडल का प्राइस एक्शन कैंडल का P2 और डिजिटल होता है उसके बीच में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीख कर मार्केट में अपने दम पर काम करें। आपको पता होना चाहिए ये मार्केट ऊपर नीचे बार बार एक ही जोन से क्यों हो रही है, क्या रीजन है। इसलिए आपको
पेंडिंग ऑर्डर बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए आपको पेंडिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेटजी बताई थी, और अब उसके बाद प्राइस एक्शन कैंडल बता रहा हूं। ये चीज आपको समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है मैम, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो इस चीज को सीखने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। सारी मार्केट इस एक कैंडल पर ही है। जिसने इस कैंडल को पकड़ना सीख लिया वो कभी भी मार्केट में हार नहीं सकता। मैंने क्यों उस टाइम पे बताया था, जब सब कह रहे थे मार्केट क्रैश होगी, ये होगा वो होगा, बैंक निफ्टी भी चला जाएगा 48,000 पे, 40,000 पे, निफ्टी भी जाएगा 17,000 पे, चलेगा ही भाई। लेकिन मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर हैं, यहाँ से मार्केट रिकवरी करेगा, और आप सबके सामने है मार्केट दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए, और ऑलमोस्ट जा ही चुका है। तो ये हमारी एक सिंपल सी मार्किंग हो गई चार्ट पर। अब प्राइस एक्शन कैंडल पकड़ सकते हो आप चार्ट पर, कौन सी है? क्योंकि मैंने ये भी बता दिया है कि कौन सी होती है। P1 P2 डिजिटल कैसे काम करते हैं, लाइव एग्जांपल आपके सामने है बैंक निफ्टी का। मार्केट अभी भी बिल्कुल अपने प्राइस एक्शन कैंडल पर ही है। अगर मार्केट 53,920-40 से ऊपर चली जाती है तो आपको दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ जाती दिखेगी, नॉट ए बिग डील। हाँ, डिजिटल से मार्केट दोबारा एक बार रिवर्सल लेके ऊपर निकल सकती है, क्योंकि डिजिटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और इसका एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है। इसका P1 P2 ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही मार्केट 52,500 से नीचे निकलना चालू हो जाएगी, आप देखेंगे मार्केट बड़ा शार्प फॉल देगी, और वो फिर अपना एक गैप भर के ही जाएगी मार्केट यहाँ से, जो पेंडिंग छोड़ा हुआ है। अगर शार्प फॉल नहीं आता है तो मार्केट आपको रिकवरी भी बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ मूव देगी। ये एक पेंडिंग गैप है 51,264 का, और ये है कितने पॉइंट्स का? अब यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2100 पॉइंट का गैप है ये। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो दोबारा ऑलमोस्ट 4% का फॉल। इसीलिए मैं उस टाइम बार बार कह रहा था इससे अच्छा तो मार्केट अपना एक गैप भर के ही चली जाए। और उस टाइम तो कोई ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं था, सिर्फ 200-300 पॉइंट का ही गैप था। फिर बेफिक्र होकर आदमी अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड या कॉल की तरफ बना के बैठ सकता था, क्योंकि अब तो मंथली एक्सपायरी होती है। डर सिर्फ एक यही है कि इस गैप को कभी भी भरने आ सकती है। सर गुड इवनिंग। वेलकम ऑपरेटर साहब, गुड इवनिंग। इसी तरीके से आप डेली पे भी कर सकते हैं प्राइस एक्शन मार्क, लेकिन जितने बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे उतना अच्छा टाइम फ्रेम काम करेगा। मैंने उस दिन एक और चीज बताई थी, अगर कोई भी इंडेक्स या बैंक निफ्टी कुछ भी है अपने वीकली जोन से गिर रहा है तो वो वीकली सपोर्ट से ही उठेगा। ये चीज भी मैंने उस दिन आपको क्लियरली बताई थी, और ये प्रूफ आपके सामने वीकली से ही गिरा है और वीकली से ही उठा है।
इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि अगर कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक अपने वीकली जोन से गिर रहा मालिक रहला के है, गोइलो अपने वीकली सप्लाई जोन से गिर रहा मालिक है, रहला तो के गोइल वीकली डिमांड जोन से ही उठेगा। हुसैन अलमास बाकी गोइल इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें। मंथली के ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं है। वीकली ही टाइम फ्रेम था जहां सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन थी यहाँ पर। और उसके बाद जो प्राइस एक्शन है ये 2 कैंडल्स हैं, क्योंकि इसके बाद मूव आया, फिर रिटेस्ट करके दोबारा मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके ऊपर पे है। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। और इन 2 कैंडल को भी बताता हूँ आज आपको क्या करते हैं। जो ये 2 कैंडल बनी है इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम, यानी कि 2 कैंडल एक जैसी जैसी बने। जैसे अब ये टॉप पे बनी है ग्रीन, उसके बाद बनी है रेड, यानी कि हाई चांसेस होते हैं मार्केट एक फॉल दे सकता है। मार्केट पहले जो टारगेट्स हैं वो तो यही है, थोड़ा लाइन खींचने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन इसका टॉप और ये टॉप बराबर ही है, तो ये पहला टारगेट हो सकता है। अगर यहीं से रिवर्सल नहीं लिया तो मार्केट में मैंने आपको जो बताया ये लेवल टेस्ट होंगे। फिर तो ये वाला मार्केट यहाँ आएगी ही आएगी, एक बार ये लेवल जरूर मार्केट को ऊपर फेंकेगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइस एक्शन बनी हुई हैं। लेकिन एक बार नीचे आने लग गई तो फिर हाई चांसेस है अपना गैप फिल करेगी ही करेगी। और इसी तरीके की 2 कैंडल आपको कहीं बॉटम पे मिल जाती हैं, वो इसका वाइस वर्सा होगा, उस पर रेड पहले होगा ग्रीन बाद में होगा। अभी देखते हैं अगर कहीं मिलती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पर भी टॉप पे बनी हुई है ट्विजर टॉप, ये रही, पहले ग्रीन दूसरी रेड और उसके बाद मार्केट अच्छी खासी गिरी है। इसी तरीके से बॉटम पे बनती है, इसकी वाइस वर्सा होती है।
ये मान सकते हो आप, एक जैसी कैंडल्स हैं दोनों। यानी ट्वीजर बॉटम कहते हैं, यानी कि पहले रेड बनेगी फिर ग्रीन, उसके बाद मूव आएगा अप साइड का। तो आपको ये कैंडल भी पता होनी चाहिए क्या बन रही है मार्केट में। अगर बॉटम पे बन रही है, कहीं सपोर्ट के आसपास इस तरीके की बन रही है, तो हाई चांसेस होते हैं वहां से अच्छा खासा अप साइड मूव आएगा। अब प्राइस एक्शन में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। फिर कहाँ तक समझना है भाई, जब यही था समझने का। अब सर इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे सर, जहाँ कन्फ्यूजन होगा सर पूछेंगे। भाई ये तो प्रैक्टिस करनी, इसलिए मैं बता देता हूँ ये है। ये तो जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे, तब तक नहीं पता चलेगी। ये तो चलो मैं बता दिया, मेरे को तो पता है कौन सी है। अब इस चीज की प्रैक्टिस तो आपको करनी है। जी जी। जब तक इस चीज की खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पकड़ोगे? जब डेली चार्ट पे समझ ना आए, तब वीकली चार्ट लगा लो अपना। वीकली चार्ट पे आपको आसानी से दिख जाएगी, क्योंकि कई बार डेली चार्ट पे एक जैसी कैंडल बनती हैं, तो टॉप और उसका लो पता नहीं चलता है। कपड़ा सही करता मेले से आती है मेले। कौन कपड़ा सही करे? हो गया ये मार्क। अब यहाँ पर भी ये प्राइस एक्शन है आपकी, कहाँ की तरफ हो? इसको भी कर सकते हो मार्क। वैसे तो ये दोनों ही हैं, क्योंकि इसके बाद ही मूव आए, यहाँ फाइट हुई है दोनों की। ये एक तरीके से ट्वीजर टाइप ही है, मगर ये वैसे एग्जैक्ट ट्वीजर नहीं कह सकते इन्हें, मगर है वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि रेड के बाद ग्रीन बनी है, और जब रेड के बाद ग्रीन बनती है तब मार्केट ऊपर ही जाती है। कहाँ की तरफ आती है? देखो सिंपल है, एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसके बाद मार्केट में बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ मूव आया हो, और एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसके बाद मार्केट वहां से बड़ी शार्प नीचे गिरी हो। सीधी सी बात ये है बस, और कुछ है ही नहीं। Buraya ne sen bir şey sermedin sen? Niye buraya bir şey sermedin? İçeride var mı halı? ये आप किसी भी चीज में देख सकते हो, किसी भी चीज में। Selam aleyküm. ये क्या Ne है? diyorsun nasıl? टाटा स्टील खोलना कर एक बार। Ne oldu lan? Ha, böyle bazında durur कुछ işte. ले लिया क्या टाटा स्टील का? नहीं वैसे ही वो बर्न मार्किंग थे। Ama onun içinde zehirli meyli bir şey बेटा olur lan गड़बड़ है Allah कुछ ना कुछ। göstermesin. नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। Çalışıyor mu? दया ऐसे नहीं पूछता वरना। He. Ya bir ara gel de şu paraya verin bir de टाटा senin स्टील में सीधी imzanı सीधी da atak. मार्किंग है भाई, 2024'e देखो 5'e geçiyor ya. यहाँ गई। Ben de şimdi orta kalan saatler yaktıkları saat इसका şeyleri टॉप पकड़ लो, elektrikler mühendislerin yanına çıktım. इसी का Çok बॉटम çıtayım पकड़ लो। mı? He. ये तो हो गई ऊपर है। की।
अब उसके बाद पकड़ लो इसको, इस कैंडल को। Valla parasını verdik, silikon alamak. Her şeyde kendi getirsin, kusura bakmasın. 13,5 lira para verdik ha. O zaman malzemeciden alacak ama ben ayrıyeten niye yaptırayım, para vereyim? Ama Hüseyin, ben 13,5 lira ne yaptık, 13,5 lira Allah aşkına. Tamam, getirsin, söyle adama, çıtıya da getirsin, kendi yapıştırsın. Normalde kendinin yarım işi o. Ha, anladım. Hmm. Hmm. Para mara vermem ha ben ona göre. Ya Hüseyin, adam kendi yapmış, çıtasını şeyini getirsin, ben tamam da ben daha önce de aldım, adam almış götürmüş 4.000 lira tuttuydu, hadi tutsun, bu da 6 tutsun, 7 tutsun. Vallahi ben bilmem, ekstradan para vericiysem hiç, yani haram olsun vallahi, o adama helal etmem, ben sana söyleyeyim. Yani dünyanın parasını ödedik. Evet. Evet. Tamam, çıtamızı al getir, biz yapıştırırız onu, ne var onda ki? Ya onu tamam, o zaman alma sen onu, ben Ramazan'a yapıştırırım. Ramazan mı ne o çocuğun adı? He. He. Tamam. Yani yarım işini tamamlasınlar. Ben nereden alayım durmadan para? Aha, elektrik gelmiş gene 3.000 küsür lira. Ortak alanı, şimdi ortak alanda kim ne yaktıysa onu hesaplayacağım. Onlardan alacağım. Aidatlardan vereceğim, geri ödeyeceğim. Vallahi bırakasım da var ha bu yönetimi. Ben sana diyeyim, bu sene. Bırakasım da var yönetimi. Bilmiyorum. ये पता नहीं, कई बार अपडेट पे चला जाता है खुद ही। Vallahi kardeş, ben de yoruldum, vallahi yoruldum. Gelince yarın konuşuruz, bana onu arıyorum burun kıvırıyor, birini arıyorum burun kıvırıyor. Neyse. Tamam hadi ağam, görüşürüz. Hadi. Şimdi Dipak. Dipak. Şimdi ben sana şunları hesaplayacağım. Bak. मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? Bakayım. ठीक। Sen bana gönder de o ne? Ya işte o şeydi işte. Bu simdeki doğru mu? He. Önceki nerede? Önceki mi? Simdeki de nasıl bulacak? Bu simdeki hesap. Önceki bir ay öncedeki lazım. Dur, onlar da duruyor herhalde. अब ये लगा लो, टाटा स्टील में आपका सीधा टाटा स्टील में आपका सीधा सीधा भाई, जब तक इस जोन से ऊपर नहीं जाएगी ना टाटा स्टील। Bilmiyorum, önceki eskisi de bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum ya. ये रेजिस्टेंस Ama है, şimdiki इस जोन gelen के yeni ऊपर geldi ही ha. टाटा स्टील O bir 164 tanesini ben दिखाएगा बस। hesaplattım, 400 lira çıkıyor. Şimdi ne?
यही मार्किंग है जी सर आपके भी टाटा स्टील में। Aha şu çıkıyor. ठीक है, Bak şu और कुछ सर? bu çıkıyor. धन्यवाद। Bak biri नहीं bu. और कुछ हो तो बता दो सर। Çektim. धन्यवाद सर, कोटि कोटि प्रणाम। Şurada ऐसे कैसे? şu var. Evet मुलायम Kaç kilowatt? 2,5 liraymış kilovatı. ne var? सेट पे हांगी से बॉटम तो ये है ही। उस मेगावाट में ये देखो monthly है, मेरी की एक दफा एक yaptır बिजिया स्टार्ट yaptı क्या हाँ, बहुत फास्ट हो। bir iki defa start yap bir iki defa yap kapat yap तो ये भाई यहाँ पर भी ये प्राइस हाँ। अच्छी नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद आया मंथली की तो यही है P1 Bu के yeni आस- sıfır आप daha P1 bu. के पास से भाग गया था। Sıfır हाँ? takıldı. मंथली पे ना कई कैंडल मार्क करनी पड़ जाती है साथ की आसपास Bu की, aynı. Aynısını हाँ? çektim ben. वो बिल लेकिन हमेशा मार्किंग स्टार्ट ऑन में चाहिए वैसे। ट्राफो एनर्जी रिम वीकली और डेली मेरे हिसाब से ठीक है, अगर ज्यादा लंबा हो जाना तो। हाँ जा सकते हो। वीकली वीकली मेरे को ठीक लगता है कि वीकली पे ना आपकी कैंडल्स की जो Böyle फॉर्मेशन çıkıyor. होती है ना वो क्लियर आ Üç जाती है। kere O- basıyor. हाँ, वो थोड़ा सा Şey गैप मिल düğmeye जाता है 3 kere o basıyor. sağlam mı ये है अगर आप Toplamını किसी स्टॉक में çektim. इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना ne diyeyim यार लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप वीकली मार्किंग पे जाओ। pozisyonları sağlam mı मंथली पे run da var mı run मेरे ख्याल से बहुत लंबा पीरियड होगा। मंथली पे जाओ हाँ। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है किसी स्टॉक में। tamam cahil söyleyeyim bir gelip bir और वीकली डेली पे आप इंट्राडे के लिए मार्किंग कर सकते Bu हैं। yeni. वो नहीं जमा मनोज मनोज उसके गाड़ी लिए कौन आपके सा गाड़ी पास में ना हो? जोन्स निकल के आ जाते हैं आपके। हाँ हाँ जी, गाड़ी फोन पर गाड़ी बोलो कंपनी में चालू अभी नहीं देखो हमने करना है वीकली पे मार्क करी ना तो डेली अपने आप मार्क हो गया इसमें। Şuraya bakayım ya bu hangisi? हाँ, वो वीकली और डेली में इतना खास फर्क नहीं पड़ता ना, नियर अबाउट 18, 20, 19, 20 के फर्क पे ही आ जाता है, बट मंथली में तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। तेने देखो बाद में कहीं क्लियर करनी मरदा Ben मंथली में birazdan तो bakacağım कैंडल sana बहुत बड़ी arayacağım होती है, ben. पूरे Tamam महीने की mı? एक कैंडल होती है। हाँ जी, Ama o yanlış. तो यही है, अब ये देखो ऐसा इसी हुआ जोन में अटका था पहले, यही समय बिताया था, वो ही तो अभी भी साथ रिवर्सल लिया पहले, अब Şu यही ikisini समय atıyor. बिता रहा है। जब इससे ऊपर निकलेगा जब जाके 164 वगैरह कुछ दिखाएगा, 64, 70, 72 के आसपास नहीं यहीं फोन तक करो जाएगा। यहाँ भी फेस करेगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी समय बिता रखा है अच्छा खासा। तो टाटा स्टील की राय है अभी थोड़ी, वैसे Geldi. टाटा स्टील बताऊं, Bir de şunu da hesaplasın bakayım tam net. Zeynep'i. वो bu düzgün çıkmadı. हो गया लो ऐसा टाइप का bu tamam bin 22 Aynı o. ama bu aynı yok bak O sonu bu öbürü başı. tamam bu base He. son düzgün çıkmadım son düzgün çıkaracak yani. Bak 1 2 3 4 हाँ 5 तो ITI उड़ गया 1 भाई। 2 3 4 मैं Aynı उसमें zaten गया fark नहीं, etmiyor. हाँ, Ha bu ha o. बस जो उड़ना था उसमें आप गए नहीं। Bu hepsi नहीं नहीं, अरे zaten. वो बिना Çünkü o कंफ्यूजन saat होती है। sıfır. Şimdi şu क्या Zeynep'inkinde anam Zeynep'inki de yok zaten. Adamınki. सर क्या कंफ्यूजन हो रही है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो एक दो जब ज्यादा हो जाते हैं ना स्टॉक तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो कंफ्यूजन नहीं जो आप समझ रहे हैं। Ben sana göstereyim. ये टाटा स्टील यहाँ 15 मिनट पे कैसा लग दिखा रहा है, वहाँ पे इतना लग Biri दिखा रहा bu. है। Bu var. Biri. 2024 tamam Hı, biri bu. önceki He. şimdiki mi önceki mi Bu şimdiki. önceki nerede Bu da öbürki. Bu da यहाँ şeyinki पे yeni इतना लग olan कैसे है başka भाई bir टाटा स्टील, और यहाँ पे binanınki. इतना Bu लग? मनोज ayrı झाजी bir के फोन करवा yerinki. मनोज तो यहाँ भी तो वही है 149 के झाजी के आसपास, फोन करवा मेरा प्राइस तो प्राइस तो Önceki 149 bizim şeyden है, वो तो बट मैंने कैंडल की फॉर्मेशन अलग है bizim ना। faturada. Bunlara हाँ ortak इसीलिए alanlar धन var. पे करना, Olabilir. धन जो है ना हाँ, इसमें फातुरा- कैंडल फॉर्मेशन बिल्कुल सही Bizim बनती ortak है। alanımızın तो अभी आपने faturası किस में var. खोल रखा है? वो तो ट्रेडिंग व्यू पे खोल रखा था मैंने। उसी पे खोलो ना जिस पे रेगुलर करते हैं। Faturayı göstereceğim. हाँ, धन पे ही करते हैं। फोन करना तो बात करो दीपक भाई आपका NMDC ऊपर जाएगा। हाँ झाजी सेट वन में कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी बुलाइए चलते हैं क्या प्रॉब्लम है? स्टार्ट नहीं हो रहा कंट्रेक्टर चिपक रहा है ठीक है, ठीक है Bunda çıkar mı? किसी भाई ने उठाया है क्या? Bak bakayım. Bu süzme saat bu. Bu baktığın var ya evlerin süzme saati. NMDC
Zaten ऊपर fatura जाएगा। yazıyor. Bu kadar fatura var. Bu toplam gelen bu fatura bizim ortak alana buradaki faturadan onların evine aktarılıyor. 342 तो आज Yani bunun चला ही hepsini गया ben भाई, ödemeyeceğim. 242 Onların evlerine de paylaştım. जी जी सर। क्या NMDC और क्या 242.30 का कुछ का ही मार रखा है। आशीष भाई ने क्या स्टॉक ले रखे हैं या क्या कर रखा है? नहीं दीपक भाई जी हैं, इन्होंने ले हाँ, रखा है संदीप। NMD से। क्या स्टॉक ले रखे हैं? कैश में खरीद रखा है। अच्छा हेलो, हाँ जी। Bunu da atayım mı sana? Orta हाँ bir हाँ, şey oluyor. Ya işte oradan toplam. Ulan konduktor Ne ya, kadar pisik kalıyor. olduğunu, Ne kadar ödeyeceğim. हाँ हाँ Şey olsan sen हाँ, de चालू हो aşağı गया था, inek पता नहीं क्यों bakar ऐसा हो mı? रहा है। तो यहाँ पे भी तो ये देखो, ये वाली प्राइस एक्शन ही तो है वीकली पे, Dipak gelir जिससे mi? टच होके भाग हाँ रहा दे है दिया बार था, बार। सेट्टू चालू किया था, सेटवन को बोला है पिसिक खा लिया, देखते हैं चलते हैं। Fabrikada şimdi वीकली gene प्राइस gidecek एक्शन से ही तो fabrikada. भागा है प्राइस, Gidecek şimdi. Giderken de beraber çekek. क्योंकि यहाँ फाइट हुई, बड़ी गिरी, यहाँ फाइट हुई, Çok sinirli ha. पार्दन रेड अगला के बाद है, उसके बाद देखो दड़ 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 काम ben उड़ाए। bir तो ettim भाई ये alayım. कैंडल तो काम Bak hele करेगी जब एक बार giderken भी bana टेस्ट नहीं haber हुई et. थी। Senden o saatleri çekek olur mu? हाँ Tamam. Sen beni ara. नीचे आया, इसी को टेस्ट करा ऊपर, Öbür kadınınkini de çekeyim. En azından ne geldiyse onu. इसका तो P1 ने ही बढ़िया काम कर दिया, P2 पे तभी पहुंचा ही नहीं। Bak herden unutma bak. 3.000 lira neden ödeyeyim ben? En azından biraz onlardan alır. Yarısını aylıklardan alır. प्राइस एक्शन कैंडल Asansörümüzde देखो, इसमें ये वाली है वीकली वाली, वो कहाँ गया एपिक पेन। beni arasın inerken de beraber çekelim. मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक इसको ढूंढोगे नहीं, ये ग्रीन और रेड दोनों ही हैं एक तरीके से इसमें, क्योंकि इन दोनों के पास ही बाद ही प्राइस एक्शन बना है ऊपर की तरफ। देख रहे हो, वीकली मारू बुजू टाइप पे कैंडले बनी है सीधा सीधा। क्या क्या माथा खायला होईल. हम्म? क्वेश्चन क्वेश्चन दो व्यक्ति भेजले भी आओ पता नहीं चला तुम्हें खावा. हाँ जी, हाँ प्राइस एक्शन ही थी, उसके पास हाँ, आगे प्राइस गिरा था, लेकिन बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण उसको फोन किया है। ऊपर ही चली गई। मैं करता हूँ ना, देखो कहाँ है। ठीक ठीक, गोविंद जी जब को बोल बाइंग दिया बहुत वो ज्यादा बोलेगा स्ट्रॉन्ग उसको। होती ठीक। है ठीक। तब मार्केट अच्छे अच्छे लेवल चाय काट बैठा देती हुआ था, है। फट से पी लिया लगा। कुछ कहना चाह रहे हो दीपक भाई? नहीं सर, गलती से प्रेस हुआ है सर, कुछ नहीं। करते रहा करो ऐसी गलती, लगता है कोई कुछ पूछना चाह रहा है। चाय बनाया तो हाँ, ट्राइडेंट तो पहले मार्किंग हो रखी है। तने मुलायमक नंबर बा क्या तरह भाई? हाँ भाई, ये ट्राइडेंट में बाइंग इतने दिन से सुस्त पड़ा था बेचारा। पहुंच गया अब ये? है मैंने कहा तो उस जोन के बराबर पहुंच गया, अब तो बाइंग कर सकते हैं इसको। बाइंग तो भाई यही करनी थी इसके सपोर्ट पे, जब ये सपोर्ट पे था। ये तो पहले ही मार्किंग कर रखी है हमने। पर अभी भी है सपोर्ट तो। हाँ, ये 37, ऊपर जाएगा, ऊपर ये 37। अब जाएगा, अब जाएगा, ये ऊपर जाएगा भाई अब ये। अब भाई ये 38 से 51 तक तो मान के ही चलो कि अगर ये खींच गया तो 50 तक तो खींचेगा ही, मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं। ये भाई एक हफ्ते में जो कर जाएगा, ये लगा लो कि शुक्रवार तक ये कुछ कर गया तो कर जाएगा। क्योंकि पहले भी ये इसी जोन से हाई मार के आया हुआ 53 का। हाँ वही 50 कह रहा हूँ ना कि 50 तक तो जाएगा ही जाएगा अगर चला गया तो। इसी जोन से 53 का हाई मारा हुआ इसने। क्योंकि 50 तक रुकने का इसका कोई भी वो नहीं है बीच में ना, अगर और खींच गया तो। अब तो ऑलमोस्ट डिजिटल से ऊपर उठ रहा है। देखो
कहाँ तक के झंडे गाड़े गए। 50 का मान के चलो, बाकी प्लस हो जाता कहने सकते। पहले तो 41-43 यही है डल है इसका एक, ये तो टूट जाना चाहिए इस बार। जिस हिसाब से कैंडल लग रही है ना, टूट जाएगा ये। हाँ वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है यार, दोनों अच्छी। यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई, इसको गिराने के लिए बायर छुड़ा ले गए। अब वही कह रहा हूँ ना, अब- जितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये रुकने का मुझे लगता नहीं कि कुछ चांस है। बाकी कह नहीं सकते मार्केट का, लेकिन अगर अब ये दोबारा नीचे भी आए ना तो दोबारा 35-36 क्या है ये कितने 33-35 से दोबारा यहाँ से इसको रिटेस्ट करके ऊपर भागेगा। अब ट्राइडेंट में जान आएगी अगर मार्केट नहीं गिरी तो। कुछ हमारी मार्केट भी ऐसी जगह पे खड़ी है जहां से कभी भी पलटी मार सकती है भाई। हाँ, कुछ नहीं कहते। अगर मार्केट यहाँ समय बिताती रही हमारी और फिर ऊपर गई, फिर ऊपर चला जाएगा। वैसे इसमें बाइंग है, अब अच्छी खासी बाइंग है। ये इंट्राडे में नहीं है ना? ट्राइडेंट इंट्राडे में मेरे ख्याल से नहीं है तो सही। ऑप्शन चेन है। है तो सही भाई, नहीं है ऑप्शन चेन नोट अवेलेबल है ना, तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि 37 रुपीज मुझे नहीं लगता कि होगा उसमें। नहीं है, जिसकी ऑप्शन चेन होती है वही होता है नहीं ऑप्शन चेन। हाँ, नीचे होगा। तो ऐसे स्टॉक्स अपनी मर्जी से दिमाग में स्टॉक आए ना, उनके नाम लिखो, वीकली टाइम फ्रेम पे कर लो, प्राइस एक्शन कैंडल मार्क करो। वो कैंडल मार्क करनी है जहाँ बायर सेलर की फाइट तो हुई हो और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड या डाउनसाइड मूव आया हो। ये कैंडल मार्क कर लो, दिन के 10 स्टार्टों पे करो रोज, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी प्राइस एक्शन कैंडल है। अरे महेंद्र बाबू आज तो बड़े स्क्रीनशॉट भेज रहा था, 7-7 के किस्में कमा लिए भाई तूने। वो तो डमी थे। डमी तो नहीं लग रहा था मेरे को। सही नहीं है, ट्राइडेंट का, ये ट्राइडेंट का पड़ा 2000 में। ट्राइडेंट हाँ, पड़ा 2000। हाँ तेरे पास तो ट्राइडेंट के हैं, तू मेरे को एक बार पहले ही बता रहा। हाँ, पड़ा अभी मैंने 2000 तक कर दिया था क्वांटिटी। हाँ वो एवरेज भी तो करवाई थी मैं तेरी, मेरे को कहा था भी एवरेज कर। हाँ। आज तो भाई आशीष भाई भी भेज रहे थे। कौन आया था? क्रॉम्पटन में आया था। हाँ क्रॉम्पटन आज सही हुआ था। जिस तरीके से मैंने वो स्टॉक बताया था वैसे ढूंढ आज करा उसमें किसी ने काम, परसों जो बताया था। करा ही नहीं होगा किसी ने। नहीं सर, प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे स्टॉक में किए, जो निफ्टी में जितने हैं लगभग सब में मार्क किया था, कुछ आपको भेजा भी था। वो नहीं भाई, जो लास्ट में एक स्ट्रेटजी बताई थी कि इंट्राडे में कैसे स्टॉक पकड़ने हैं। अच्छा फर्स्ट स्कैनएक्स के थ्रू, जो स्कैनएक्स था उसके थ्रू बताया था कैसे पकड़ना है। अच्छा नहीं वैसा क्रॉम्पटन में बना हुआ है बढ़िया, वैसे ही क्राइटेरिया बिल्कुल एग्जैक्ट। क्रॉम्पटन में बना हुआ है भाई बिल्कुल एग्जैक्ट। पहले 10 मिनट से ऊपर निकलते ही एंट्री और हाई मार रखा है, लगभग 10 पॉइंट मिले हुए। कहाँ से ढूंढा आशीष भाई क्रॉम्पटन? आपने दिया था सर एक बार, तो जब से ही होल्ड कर रखा है। हाँ तब से होल्ड ही है। हाँ भाई यार खतरनाक बंदे हो। निकले नहीं थे उसमें। तो भाई ये क्रॉम्पटन तो मेरे को जहाँ तक याद है मैंने जब भी इंट्राडे के लिए दिया था। हाँ तो भाई इंट्राडे के स्टॉक क्यों होल्ड करके बैठते हो? वो जो मैं देता हूँ वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है भाई। हम अपने नहीं, वो बहुत डाउन में है ना, इसलिए मतलब अभी जाएगा शायद, इसलिए उसको बेचा नहीं है अभी तक।
जाएगा जाएगा शायद कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट हमारे उससे नहीं चलती है कि हाँ जाएगा, होल्ड कर लेता हूँ। मार्केट भाई अपने तरीके से चलती है, लेवल्स पे चलती है मार्केट की, तो कि हाँ जाएगा। 430 तक मुझे अनुमान है, 430 तक जाएगा। है हाँ, ऐसा आपको क्यों लग रहा है 430 तक जाएगा? प्राइस एक्शन है ना 429 पे, 429-30 पे प्राइस एक्शन निकट हुआ है। और ऊपर में अरे भाई रुक तो जा। महेंद्र भाई कहाँ तक जाएगा? महेंद्र चला गया। अच्छा, महेंद्र तो चला गया। आजा जी। हेलो, आजा जी, कार रूट चेंज कर रहा है क्या? मालूम नहीं, जानकारी नहीं किया। हाँ, चेंज कर रहा है कार रूट। रिवर्स देखिए, फिर लेवल पे तो डाउन वो बात किया होगा इधर वगैरह शायद कुछ, किससे बात करके कार रूट चेंज कर रहा है बिना मतलब का? मालूम नहीं। इधर से बात किया होगा, चाहे तुरुल से बात किया होगा। हमको फोन किया था, हम लोग मैं आ रहा हूँ, हम लोग आ रहे हैं। 500 पे निकला था सर, वो कार्ड साल भर से चेंज था ना वो लोग। ठीक है, कोई ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी है कार कह में? तो रहा हूँ। ठीक है। कौन है? तुरुल रुका हुआ है क्या? नहीं नहीं, तुरुल नहीं है, मुलायम है। नहीं नहीं, अब तो उसको बोलिए कार रूट इस चेंज हिसाब मत की तो करो। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो, रेड कैंडल के अलावा तो कुछ बना ही नहीं रहे। लेकिन एक बात है सर, अब मिला तो गाड़ी ये आ जाए, बैठा होगा, पीटा चला नहीं हो। मेरे ख्याल से इसकी रेड कैंडल 1 या 2 की है, बस उसके बाद हरी की तैयारी कर लो। गाड़ी होता है ला बैठा बैठा, ये चला दें हीटर। ये वाली कह रहे हो? हेलो, हाँ, और वीकली है, ये वाली कह रहा हूँ। हाँ, टेस्ट हो रखी है। हाँ, ये वाली कह रहा हूँ, ये वाली। हाँ तो टेस्ट हो रखे है भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके नीचे तक आएगी, फिर उसके बाद ही ऊपर जाएगी। और ये भी देखो, जो रेड बनी है, इसके ऊपर एक ग्रीन भी बनी है छोटी, ये वाली। तो ये तो बायर सेलर की लड़ाई हुई थी ना, सेलर नीचे खींच लाए। इसका तो अभी कोई महत्व है ही नहीं है। तो जब अगर इसके नीचे से ऊपर जाएगी तब ये उसका प्राइस एक्शन का काम कुछ करेगी। बिस्कुट विस्कुट बाका हो नहीं कि ना? जब प्राइस, एक बार माइक बंद कर दो कितना ना भाई। अब तो इसने इसको ब्रेक कर दिया एक तरीके से। तो मुर्गा के साथ अगर ये इससे नीचे ही आता रहा तो हो सकता है इसके आसपास आके, नहीं तो इसके चनवे आसपास उठाओ, चनवे आके से दिखाई लो, ये रिवर्सल ले। चनवा साथ। और फिर अगर इससे नीचे आ गया, इस जोन से नीचे इस बार नायका आ गया, तो फिर ये जोन एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, लेकिन ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर जाएगा। फिर नायका यहाँ फंस जाएगा इसके बीच में, 120-40 में फंस जाएगा। अगर नहीं तोड़ पाया फिर तो सीधा नायका और नीचे आ सकता है। अगर इस जोन को तोड़ के ऊपर रिटेस्ट करके निकलता है, फिर ये वाला जोन रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये पूरा ये कैंडल वाला ऐसे होगा लाला। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये रेड अभी कैंडल, अभी अभी इस कैंडल का महत्व कुछ नहीं है। अभी ये लगा लो, अभी तो ये बस बन गई। अगर इससे नीचे आके यहीं से दोबारा ऊपर जाता है फिर ये बनता है ना। तब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर ये प्राइस एक्शन का काम करेगी।
हाँ, फिर इतनी आसानी से प्राइस ऊपर नहीं जाने देगी यहाँ से। लेकिन एक बार जाएगा तो रुकेगा भी नहीं सर कुछ। क्यों, ये रहा, ये फेंकेगी। अरे सर उसके बीच में तो तब तक तो बंदा निकल लेगा। कितने पॉइंट है देखो ना, कितने हैं भाई? 4, 200 और 166, 180। अरे तो है ही कितना जोन, यहाँ से फंस के निकलेगा तो ये फेंक दे कि ये फंस चुका है भाई नायका अब। अच्छा 2-3 प्राइस एक्शन बन गई ना इसकी अब। हाँ, नायका फंस गया है यहाँ पे, नायका ना निकले अब यहाँ से। अब यहाँ से बता दिया ना, ये तो किसी लायक आदमी को भी नालायक बना देगा। किसी से कोई दुश्मनी हो, नायका में पैसे लगवा दो उसके। इसकी ऑप्शन है, इसकी होगी ऑप्शन। दिखाओ अगर है तो। वैसे यार किसी के साथ बुरा करा नहीं हमने, कभी करेंगे नहीं। अरे मैं ऑप्शन पूछ रहा हूँ, है ना? ठीक है। अच्छा मतलब इसमें पुट साइड जाओगे अब? मानोगे नहीं? अबे यार, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। डिक्सन को तो पूरा लूट ही लिए, अब पता नायका को भी लूट लेंगे। क्या डिक्सन का दूसरा नाम सुनील मदान पड़ चुका है भाई। इनका काम यह है, किसी स्टॉक में घुस जाओ तो उसको जब तक निचोड़ ना दो ना, तब तक उससे निकलना ही नहीं है। अरे भाई किसी को कुछ पूछना है पूछ लो प्राइस एक्शन के बारे में। कोई कुछ पूछता ही नहीं है कि सबको सब कुछ समझ आ जाता है क्या के बारे में? इंटेलिजेंट है सर सारे। फिर बाद में कहते हैं ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। खान सर उन्हें ट्रेनिंग दीजिएगा तो कौन नहीं समझेगा। खान सर ये कौन है भाई? एक वो है पटना वाले ट्रेनिंग, वो है इंस्टीट्यूट वाले हैं भाई। हम अमित तलानी ठीक है भाई। नहीं, पढ़ाने का तरीका अलग है ना, वो थोड़ा सा समझाने का। तो हमारा भी अलग ही। अच्छा जी, नहीं अजी फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं वो। फिर भी यार इतना आसान थोड़ी है मार्केट है जितना तुम लोग बना के बैठे हो। तो कुछ पूछता ही नहीं है। फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं इतनी वो। आसान होती तो सभी नहीं कमा लेते मार्केट में। कार्ड बिना मतलब ये तो यही आदत खराब है। हम्म, फट से कार्ड चेंज कर। चलिए ठीक है, देखते हैं, चलते हैं तो। मार्केट इतना आसान ही हो कमाने के लिए तो फिर तो सभी कमा लेंगे भाई। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो यहाँ सारे धन्ना सेठ बने बैठे होते हैं भी। भाई किसी को डाउट है फिर पूछ रहा हूँ, बता दो। क्योंकि मार्केट है ये अच्छों को धो देती है जो ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बनता है। पहला आप कर लो मार्किंग, मेरे को फोन पे भेज रहे थे। नहीं वो तो मैंने कर रखी है, मैं तो बस वैसे ही रैंडमली चेक कर रहा हूँ। वो तो मैंने भेजी हुई है आपको। अच्छा मजे ले रहे हो मेरे कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा? अरे यार ऐसा कुछ नहीं, मैं बस अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ वैसे ही कुछ देख रहा हूँ ये आज मजे लेते हैं कि हमारा मास्टर सही कर रहा है नहीं कर रहा? अरे सर ऐसा कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ, कुछ नोटिस कर रहा हूँ कुछ। ठीक है भाई ठीक है, ऑपरेटर साहब क्या बन गए, हमारी वैल्यू खत्म हो गई। अरे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, गुरु गुरु होता है। हेलो दीपक बताओ, ना पास गिरी में फेवरेट अगर ये है। मार्किंग की है काम कर गई ना, हाँ तो सुबह 9:25 पे स्क्रीनशॉट भेजूंगा। सट आवे सवा हाल दे बेन बुरा वर्दा क्यों नहीं करेगी, वही तो पूछ रहा हूँ। Evet abi. मतलब कुछ नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? Bilmiyorum, bakacağız, gideceğiz. Bilmiyorum kimle gidiyor? Cadan ये gidiyor. मोटी है ना कल की। Tamam Cahil'e gidiyorsun. Tamam abi. Tek gitme diyecektim, ben geleceğim, olmazsa sıkıntı yok. 30 मिनट की Tamam tamam abi. Olursa gel sen de. प्राइस एक्शन Gel sen de gel. की काम करती है। Yok ya Cahil'e gidiyor musun zaten? Cahil'e गेम gidin ya. पकड़ने वाला हाँ। होना चाहिए मार्केट में। Cahil gitmezse ben gelirim seninle. Tamam tamam abi. Tamam, problem Tamam. yok. Tamam görüşürüz abi. ये 17,370 में क्लोज हुई है ना। ये भाई क्लोज देखो यहाँ आएगा लिखा कितने पे, ये लास्ट कैंडल पे चले जाओ। गाड़ी तो हो गई है। तो Caman karası. 68। 69 पे। Alo.
मुलायम मुलायम चालस ना समझे हाँ तमाम गेले गेले फाजला कार्ड देस्तिर मा तमाम मेरे पास एक पेटी भिजवा देना भाई। कार्टलर फाजला देस्तिर मा गेले ना 20 स्क्रीनशॉट भेजूंगा, जितना चाहिए होगा बता देना। तमाम गेले गेले बिल्कुल देख रहे हो मेरे R4S4 पे चलता है। आप ये नीचे वाली ब्लू लाइन कौन सी लगाई है आपने? ये हाँ ये वाली, उसके ऊपर वाली। क्यों बताऊं? फिर मैं पता कर लूंगा, फिर बोलोगे कि ऑपरेटर साहब। चलो ये शर्त रही, पता कर लो इसको। ये सेकंड वाली की बात कर रहे हो ना? ये ये S4 नहीं की? ले- हाँ R4S4 हाँ S4 की बात कर रहे हो ना? शर्त रही, पता कर लो जाओ। एक मिनट रुकना, इसका स्क्रीनशॉट लेने दो, अभी बताता हूँ। ले लो। कोई माइकल लाल बता दे, इस चीज को मान जाऊंगा। ये R4 क्यों लगाई आपने? ये R4S4 कैसे ड्रॉ हो रही है अपने आप ही? अरे ये तो आपने सॉफ्टवेयर ले रखा है यार। अबे यार सॉफ्टवेयर है ये अपने आप ड्रॉ हो ही नहीं सकती। भाई साहब। ये लाल लाइन और ये R4S4 मैंने बना रखा है, ये ठीक है, ले नहीं रखा सॉफ्टवेयर मैंने। बना रखा है ना कुछ? ये मैंने खुद करा है। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि मैनुअली नहीं है ये, आपने उसके अंदर कुछ ऐसी फीडिंग कर दी है कि जब आप मार्किंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको मार्क कर देगी। मेरे को मार्क करना ही नहीं पड़ता, मैं बस इसे ऑन करता हूँ, मेरे को लेवल पता चल जाते हैं। ओके। मेरे को नहीं करना कुछ। मैं सिर्फ इसे ऑन करूंगा, ये अपने आप मेरे को लेवल निकाल के देगा। और आप कह रहे थे कि वो स्टॉक निकालने सिखाऊंगा, वो लास्ट में बताओगे क्या, जो आप कह रहे थे पीछे? भाई मैंने वो परसों भी सिखाया था, आप चले गए थे। अच्छा। वो मैंने परसों भी सिखाया था। ओके, तो कोई नहीं, बाद में सीख लेंगे। ये R4S4 भी सिखाऊं क्या? बता दोगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा। बताइए सर, बताइए इसको भी। ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। अच्छा आधी पेटी भेज दूंगा, कल भेज के बताओ। ये देख लो, S4 पे टच करता ही ऊपर, R पे टच करता ही नीचे, यहाँ पे भी S4 का। जब मैं आपको बताता हूँ कि इससे ऊपर जाएगा तभी बाय करना है, इसके पास ये सपोर्ट है, मैं बताता नहीं हूँ आपको? वो इसी बेस पे बता रहे हो क्या? मैं भाई मार्किंग करता ही नहीं आजकल, जब मैंने डिजाइन कर रखा है मेरे को निकाल के दे देता, चाहे बैंक निफ्टी में देख लो। अरे बैंक निफ्टी में इसी को रखो यार, अभी एक बार प्लीज, अभी रुक जाओ 10 मिनट। ये चेंज हो जाएगा कल? अरे यार, ये कल चेंज हो जाएंगे? अरे वो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे आइडिया लेना। चलो अरे नहीं लाला, कल की मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। करोगे क्या लगा के, जब कल की मार्केट से चेंज हो जाने तो देख लो। जब भी S4 के पास आएगा ना, आपको यहाँ से अच्छा मुंह देखेगा। अगर S4 तोड़ दिया तो सोच लो मार्केट में S4 तोड़ के नीचे रुक गया, ये फिर नहीं रुकेगा। ये तो बैंक निफ्टी में भी काम करेगा सर? ये भाई सब में काम करेगा, बैंक निफ्टी में क्या? S4 हम S4 हम किसको मान रहे हैं? रेजिस्टेंस मान रहे हैं? नहीं, S4 हमारा सपोर्ट है। ओके। और R4 हमारा रेजिस्टेंस है। ओके। और जब ये R4 से ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा, R4 से ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसको काट के ऊपर चली गई तो ऊपर बहुत अच्छा मूव आएगा फिर। ओके, तो R4 मींस रेजिस्टेंस और S4 मींस सपोर्ट। हाँ ओके, ये जहां भी लगा होगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। हाँ, ओके। तभी तो मैं आजकल फ्यूचर में काम करता हूँ, मेरे को आजकल इंडेक्स पसंद ही नहीं आ रहा। फ्यूचर में जैसे ही मेरे पास, वैसे तो मैंने मार्किंग करी रखी है, मैं तो मार्किंग वैसे भी करके रखता हूँ भाई। मार्किंग तो मैं वैसे भी करके रखता हूँ अपनी। इंडेक्स में तो मैं अपनी मार्किंग पे ही काम करता हूँ, इंडेक्स में तो मेरी मार्किंग पे ही चल रही है पूरी मार्केट।
अरे जो अपनी कैंडल है, अपनी कैंडल से ऊपर थोड़ी चीजें हैं कुछ। बट कैंडल पे वर्किंग करनी भी आनी चाहिए ना। हाँ तो ये देख लो, मार्केट वैसे ही चल रही है अपने। ये प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये नीचे प्राइस एक्शन है, इसको मार्क कर रखा है। ये यहाँ पे बार बार यहाँ सपोर्ट था, प्राइस एक्शन थी यहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम में होंगे यहाँ पे, तो यहीं से बार बार ऊपर भाग रही है। कर तो रखा है मार्क, सब मार्किंग सारी कर रखी है, प्राइस एक्शन ही कर रखी है सारी मार्क। ये देखो, ये भी यहाँ पे भी प्राइस एक्शन कर रखी है मार्क, नीचे भी, पर नीचे तो मैंने हाँ ये कर रखे होंगे, नीचे भी कहीं ना कहीं ये भी प्राइस एक्शन ही है, मार्क कर रखे हैं। मार्किंग सारी कर रखी है मैंने चार्ट पे। मैं अपनी प्राइस एक्शन ही मार्क करके रखता हूँ भाई, मेरे को इनसे ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं रहता। इनसे ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए प्राइस एक्शन के अलावा। डिक्सन ही कह रहे थे क्या? डिक्सन, डिक्सन में भी मैंने अभी के सामने प्राइस एक्शन ही तो मार्क करी है, और करा क्या मैंने उसमें? प्राइस एक्शन है सब। प्राइस एक्शन ही यहाँ पे, इसके बाद मूव है। ये भी प्राइस एक्शन है, इसके यहाँ से डिजिटल के पास से मूव है। मार्केट प्राइस एक्शन पे ही काम करती है यार, मार्केट और किसी कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती है। ये जो मार्केट क्लोज हुई है आज, हाँ मार्केट क्लोज हुई है, ये आपने 4 आवर्स पे खोल रखा है ना? हाँ, अब 4 घंटे पे बन गई प्राइस एक्शन यहाँ पे। हर टाइम पे अलग अलग बन जाएगी मार्क। पर मेन तो डे और उस पे काम करना है ना। हाँ, हमें डे और उस पे काम करना है भाई। पिछले दिन की कैंडल कैसी थी इसमें? वैसे देखो, क्लोजिंग तो नेगेटिव आई है इसकी, नेगेटिव क्लोजिंग आई है भाई। पिछले दिन की कैंडल से नीचे क्लोज हुआ है। अच्छा, ये जो ग्रीन जिसे आप देख रहे हो। हाँ, ओके। इससे नीचे क्लोज हुआ है ना, अगर इससे ऊपर क्लोज होता तो पॉजिटिव क्लोजिंग होती है। जैसे देखो, ये पिछले बार की कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ, हाँ जी, ऊपर ही गया सीधा। ओके। मतलब एज पर कैंडल या चार्ट गैप डाउन होने की उम्मीद है, अगर एज पर कैंडल के हिसाब से चले तो। वो तो भाई आज वो देखना ना फ्यूचर पे क्या चल रहा है, इसके फ्यूचर की डेप्थ देख लिया अगर, उससे सब पता चल जाता है। फ्यूचर को अब थोड़ी पता चलेगा। अच्छा, सुबह 9:15 9:30 खोलूं? हाँ, अभी बताता हूँ क्या चल रहा है ग्लोबली, उससे पता चल जाएगा। अभी तक तो सब नेगेटिव चल रहा है भाई, लालम लाल है सब कुछ। ये तो ये लगा लो, 1:30 पौने 2 बजे के बाद पता चलेगा असली खेल तो। रात को ना? हाँ, अभी तो ये मार्केट चालू हुई है थोड़ी देर पहले। क्रूड तो ग्रीन है भाई साहब, गोल्ड 1000 पॉइंट ऊपर। क्रूड में भी अच्छा काम करती है S4R4। क्रूड तो खत्म कर दिया मैंने आज। हॅलो, तमाम गेले मग असा गेली.
देखो मैंने क्या कहा, R4 से ऊपर निकला, कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, सिक्योरिटी टेस्ट करके ऊपर चला गया।